Okay, so hello everyone. Yes, we are here for the first lecture of SCP chapter of भौतिक विज्ञान बहिर first chapter, that is your chemical reaction and equation अर्थात रासायनिक प्रतिक्रिया एवं समीकरण विषय में कौन करिबा आजिकार क्लास स्टार्ट करिबा। तो देखो यू आर इन नाउ दिस इज एब्सोल्यूट बैच जो तुम अच्छो जो बैच रे से तुम ये भाव लेक्चर शेड्यूल धीरे धीरे आसो तुम धीरे धीरे फॉलो करिजिबो एवं तुम डाउट्स गुड़ा को लाइव से क्लियर करना। ठीक है, तुम ऑलरेडी सब आप विषय इनफॉरमेशन सब जानी जाइथिबो। इन केस यदि कौन डाउट है आप रे देखो आप इश्यू सेक्शन में जाके तुम आपको जो प्रकार डाउट हो द्वारा तुम इश्यू आसुछ सेटा तुम आम सामने पुट फॉरवर्ड करो आप रिलेटेड इश्यू। इन केस जो तुम पढ़ा बेले कौन से डाउट आसुछ देखो तुम से जो वीडियो सेक्शन में रोच तुमको जो सेक्शन को निया जाइछि से सेक्शन देखो आस्क ए डाउट सेक्शन थिबो से आस्क ए डाउट सेक्शन ऊपर क्लिक करके तुम हमरो पेड प्लेटफॉर्म जो आम टीचर मान सब एक्टिव अच्छु से प्लेटफॉर्म को जाइए तुम डाउट्स गुड़ाक सब्जेक्ट पचारि पार। ठीक है, और ता सहित आम किसी फीचर भी इंटीग्रेट करूँ जो कि ऑटोमेटिकली तुम बहिर क्वेश्चन आंसर तुम पाखु ऑटोमेटिक नंबर पठेले ऑलरेडी ऑलरेडी से सब तुमको ऑटोमेटिक पळाय आसो ता भीतर हम धीरे धीरे ताको डेवलप करूछु। तो बिफोर दैट तुम जानिचो आज का क्लास को जीवा आगु क्लास रे कंटेस्ट कोन रहइबो आम इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक देखिबा एक्चुअली विषयटा कोन देखिबा तापर चेंज बा परिवर्तन कोन देखिबा तापर व्हाट इज द केमिकल चेंज बा रासायनिक परिवर्तन मोर डिटेल ले देखिबा तापर ताको डिटेल ले किछ आलोचना करके आज का क्लास को बेसिक क्लास बा इंट्रोडक्शन क्लास को हमें कहि परिबा ताको फिनिश करबा। ठीक है, आई होप तुम समस्ते ये गोटे एनर्जी नहीं बस क्लास को बेसी दूर आम स्ट्रेच करवानी 25 ରୁ 30 मिनट गोटे गोटे क्लास हम प्रत्येक क्लास को डिटेल्स रे देखिबो नोट्स करिवो मोस्ट इंपोर्टेंट जहाँ जहाँ क्लास रे देखिलो ताको तुम नोट्स करके तुम खाता को उठे नबो। ठीक है, नोट्स करके उठे ना कौन हम ना तुमको फ्यूचर रे रिवीजन करने को सुविधा हम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन आम स्टार्ट करबा आज का क्लास रे इंट्रोडक्शन बा विषय उपक्रम जे जिनसटा को एटलिस्ट आम जो विषयटा पढ़िबा फास्ट विषय रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण विषय पढ़िबा। तो एक्चुअली विषयटा को आम कहीं पढ़ा तो लक्ष्य कर प्रत्येक विषय पढ़ा आगे आम गोटे एप्रोच सब मन रखा फ्यूचर जो दरकार आसो विषय एप्रोच केमती रही तुम विषय को तीन सब क्वेश्चन कर व्हाट एक्चुअली विषयटा कौन तापर व्हाई विषयटा को आम कहीं पढ़ा तापर हाउ विषयटा को आम किपर पढ़ा प्रत्येक क्वेश्चन को एप्रोच कला प्रत्येक विषय को भीतर को पशिला बेले तीन क्वेश्चन तुम माइंड रे क्लियर अच्छी तुम विषयटा को बर्तमान आराम से बुझी पार। ठीक है, आम धीरे धीरे ट्राए कर तो माइंड रे से कांसेप्ट गुडा बिल्ड करने आम सहित बजाय होकर रुह बारंबार वीडियो को बैक करके एपट सेपट जीवनी जब वीडियो खोलिक बसीच इन द सेंस तुम से वीडियोटा को कंप्लीटली देखे नब। ठीक है, वेरी गुड फाइन जब समस्त से एनर्जी सहित आम कौन करवा क्लास को स्टार्ट करवा। राइट, देख लेट्स से आम देखिए उपक्रम विषय देखा उपक्रम लुचिक रही विषय फास्ट क्वेश्चन व्हाट इज आम कहीं विषयटा को पढ़ा जा। तो देख से व्हाट रो आंसर देवा को तुम बहरे किसी जिनस कही तुम बोधे नोटिस कर देखी तुम आख पाखे कौन से लुहा जिनस गोटे अच्छी लुहा जिनस तक बाहर पड़ला किसी दिन पर कलंक लगी समस्त देखी। नेक्स्ट काइंड कथा देख तुम देखी जो खाद्य पदार्थ अंगूर हो सेव हो आलू हो जेकोसी जिनस हो बेसी दिन जब रहीगला तुम खाइल ना सॉरी इन केस तुम खाइलनि तो कौन हम धीरे धीरे पचिवा लगे। तो कहीं पचिला कि इन केस तुम जो चिकेन रांधि मम्मी देखी से चिकेन रांधा बेला कौन गोटे बहुत स्वीट एरोमा अर्थात गोटे बढ़िया मानने लाल बहला भाई गोटे कौन स्मेलटा तुमको आसे हाँ कि नहीं। तो से स्मेलटा आसबार कारण कौन प्रत्येक क्षेत्र लुचिक रही केमिस्ट्री पदार्थ विज्ञान जो तुम कहीपर इन फ्यूचर गले तुम केमिस्ट्री कह यहाँ हूँ गोटे सैंस सेपरेट ब्रांच केमिस्ट्री जोड़ा तुम भविष्य में पढ़ तुम चाहिए केमिस्ट्री कैरियर निजर बन पार। ठीक अच्छे, देख तो प्रत्येक क्षेत्र जो कहीं उत्तर देवाई आम कौन पढ़ा जा आम देखा भर 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 विषय पशो देखा पाइब जो प्रत्येक क्षेत्र में गोटे प्रकार जिन गोटे क्षेत्र परिवर्तन हो तुम लक्ष्य कर लुहा कंटाटे बाहर किसी दिन पर कौन है लुहा कंटा धीरे धीरे जगह कलंकी लगुच हाँ कि नहीं यहाँ हूँ गोटे प्रकार कलंकी लगी देख लुहार कलंकी लगी से भाई नट रे कलंकी लगी। जो प्रत्येक क्षेत्र में कौन हो पदार्थर जो मूल अवस्था थिला मूल अवस्था पदार्थर किसी परिवर्तन हो नो को ये मूल अवस्था जो पदार्थ कौन से परिवर्तन हो जिन किसी ना कि गोटे हो कुछ तो गड़बड़ है दया टाइप किसी गोटे भितर हो जहाँफल कि फल कि ये प्रकार जिनसा आमको देखा मिलूँ कहीं तुम दुकान जो नटे किणिक आनल नुआ नटे किणिक आनी किसी दिन पर कलंकी लगी जाए। तो बर्तमान तुम जो क्वेश्चन कल जे ये जिनसा कहीं होपर कौन कर देखा डिटेल स्टडी कराला प्रथम साइंटिस्ट जना ना
ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏ ଭିତରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବୁଝେଇ ପାରେ ଅଙ୍ଗୁର କଥା। ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗୁର ତ ନିହାତି ଖାଇଥିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଅଙ୍ଗୁର, ମାର୍କେଟରୁ ଫ୍ରେଶ ଆଣିଛ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ତମେ ଅଙ୍ଗୁରଟାକୁ ନ ଖାଇବ, ଅଙ୍ଗୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚିକି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ ତମକୁ ଖରାପ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧଟା ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ। ତ ଅଙ୍ଗୁର ପଚିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାର କାରଣ କଣ? ପୁଣି ଯଦି ତମେ ଫଳ ଦୋକାନୀକି ପଚାରିବ ଯେ ମୁଁ ତୋଠୁ ଅଙ୍ଗୁର ନେଇଥିଲି 5 ଦିନ ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଅଙ୍ଗୁରଟା ପଚା ଲାଗୁଛି, ଅଙ୍ଗୁରଟା ବେଡ୍ ସ୍ମେଲ କରୁଛି, ତାକୁ ପଚାରିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଅଙ୍ଗୁର ଦୋକାନୀ କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଚା ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ତମକୁ ଯେମିତି ପଚାରିଲା ପରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଇ ପାରିବ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ମୋ ଜେଜେବାପା ଲେଟ୍ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପଚି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଣି ପଚାରିଲା ଯେ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଏଇ ଅଙ୍ଗୁରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ପଚିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜେଜେଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଯେ କାହିଁକି ପଚିଲା। ଜେଜେଙ୍କୁ କଣଟା ବୁଝିବ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆରାମସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ତମ ୱେରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚିକେନ ଅବଭିୟସଲି ମୋର ଲେସ୍ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ। ଚିକେନ ମା ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ମେଲଟା ଆସେ, ଏବଂ ସେ ଚିକେନ ତ ଥିଲା ସେଟା, କୁକୁଡ଼ାର ତ ସେତେ ଭଲ ସ୍ମେଲ ଆସେନି, ହଁ କି ନାଇଁ? କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆଣିବ, କୁକୁଡ଼ାର ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ରାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ମେଲଟା ଆସେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ କଣ ହେଲା ଚିକେନର, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତା ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମୂଳ ବସ୍ତୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା କୋଉଥିରେ ନା ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ଦେଖ, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ କରିଛି କଣ ନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି ନା ମୂଳ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ଘଟିକି କଣ ହଉଛି ନା ବସ୍ତୁର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏବଂ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ୱେରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଟ ହଉଛି କଣ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାଟ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖି ଆସିଲୁ ବସ୍ତୁରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ କ୍ୟାଟାଗୋରାଇଜ କରିପାରିବା। କି ଶ୍ରେଣୀ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀର ନାଁ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀର ନାଁ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ମୂଳ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଗଲେ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ନାଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ। ସି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ବା ବସ୍ତୁର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ସେ ଜାଗାରେ ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆକାର, ଓଜନ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ କଠିନ, ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସୀୟ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। କିମ୍ବା ବସ୍ତୁର ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ବସ୍ତୁର ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ। ତ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାରଟେ ନେଇଛ, ଏକରେ ସମସ୍ତେ ଲମ୍ବା ତମ୍ବା ତାରଟେ ନେଇକି ତାକୁ ମୋଡିକି କଣ କଲ, ଗୋଟେ ଚୁଡିଟେ କରିଦେଲ। ଲମ୍ବା ତମ୍ବା ତାର ନେଇକି ମୋଡିକି ଚୁଡି କରିଦେଲ, ବସ୍ତୁର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତମ୍ବାକୁ ସେଇ ତମ୍ବା ହିଁ ହେଇକିନା ଅଛି, ଠିକ ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୌଣସି ଜିନିଷ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିମ୍ବା ଓଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ କଣ କଲ, ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ତମେ ଓଜନ କରୁଛ, ବାଇଗଣ 2 କେଜି ଆଣିଛ, 2 କେଜି ବାଇଗଣରୁ ତମେ କଣ କଲ, ତ ମା ନେଇକି 1 କେଜି ରୋଷେଇ କରିଦେଲ। ତାମାନେ ରେଷ୍ଟ କେତେ ବାଇଗଣ ହେଲା, ବାଇଗଣ ଥଳିରେ ଯୋଉ 2 କେଜି ବାଇଗଣ ଥିଲା କମିକି 1 କେଜି ର ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ବସ୍ତୁର ଓଜନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାର, ବରଫ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ସମସ୍ତେ ବରଫର ଗୋଟେ ଏମିତି ଥର ବରଫ ଖଣ୍ଡଟେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବଟେ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ବରଫଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦବ, କିଛି ସମୟ ପରେ କଣ ହବ, ବରଫଟା ତରଳି ଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଫଟା ଏମିତି ତରଳିକି ପାଣି ହେଇଯିବ। ବରଫଟା ନଥିବ, ବରଫ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳି କିନ୍ତୁ ପାଣି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ବରଫ କଠିନ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, ପାଣି ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମାନେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତରଳ ଥିଲା ସେ କଠିନ ଥିଲା, ତରଳ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗରମ କରିବା, ସେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇକି ଏମିତି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଲା, ଜଳର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, କଠିନ ଥିଲା ବରଫରେ, ତରଳ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସୀୟ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଭିତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହବାର ଚାଲିଛି, ଠିକ ହେଲା। ଆୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ତମେ କହିପାରିବ, ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଗଢିଆରେ ଏତେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ଗଢିଆରେ ତମେ ଗ୍ଲାସରେ ଆଣିକି ଏତିକି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଏତିକି ପାଣି ହିଁ ଧରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବସ୍ତୁରେ ଆୟତନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପାଣି ଗଢିଆରେ ବହୁତ ଆୟତନରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସରେ କମ ଆୟତନରେ ରହିଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ବସ୍ତୁର ମାନେ ଭିତର ଭାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଆକାର, ଓଜନ, କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ କିମ୍ବା ଆୟତନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କଣ ନା, ସେ ଜାଗାରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ
ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଟା ରିଭର୍ସିବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତମେ କହିପାରିବ ତମ୍ବା ତାରକୁ ମୁଡିକି ଯୋଉ ଚୁଡି କରିଥିଲ, ଚୁଡିଟାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିଦେଲେ ପୁଣି ତମ୍ବା ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। କିମ୍ବା ବରଫଟାକୁ ଯଦି ତରଳେଇକି ତମେ ପାଣି କରିଦେଲ, ପାଣିକି ପୁଣି ବସେଇଦେଲେ, ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ପୁଣି ବରଫ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ, ସେଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା, ଆମ ବିଷୟର ଟପିକ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଟପିକ କଣ କହୁଛି, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଟର୍ମଟା ତମକୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା, ରାସାୟନିକ କଣ, ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସ୍ତୁର ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ରଙ୍ଗ, ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ତାପମାତ୍ରା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ନା, ସେ ଜାଗାରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଥିଲା। ଦେଖ, ଲୁହା କଣ୍ଟାଟେ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଲୁହା କଣ୍ଟା କଣ ହେଲା, ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲା, ତା ମାନେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଖ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇନି କଲର ଥିଲା, ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଟେରିଆଲ ବି ଲାଗିକି ଅଛି, ତା ମାନେ ଲୁହା କଣ୍ଟାର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରକାର ତାପମାତ୍ରାରେ ବି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଣ କର, ଫୋକସ କର ଏ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରନି, ତମେ ଏଟାକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ମନେ ରଖ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକ ଆସିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ସେ ଜାଗାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ। ବିଷୟ ତମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତମେ କଣ କର, ଏଇ ପଏଣ୍ଟସ ଟାକୁ ନୋଟ କରିକି ମନେ ରଖିକି ରଖ ଏବଂ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆରାମସେ ତମକୁ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝା ପଡିଯିବ। ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍ଗ, ତାପମାତ୍ରା, ଗନ୍ଧ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୋଉଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ କଣ କହିପାରିବ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଖରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମରେ କହିପାରିବ କଣ, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ। ରାସାୟନିକ ଅର୍ଥାତ୍ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ କହିପାରିବ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କେମିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ରାଇଟ, ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ। ଆହୁରି ଡିଟେଲରେ ଯିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତମେ। ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ହଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ କି ସ୍କୁଲରେ ତମ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କରା ହେଇ ନ ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ तुमको जो अनुसार प्रोसीड्यूर रे कहबे से प्रोसीड्यूर तुम ताको बुझी चलिबो, देखिबा से जगह रासायनिक प्रतिक्रिया होउची कि नाही, अर्थात रंग, अवस्था, गंध, तापमात्रा एमानक भितर परिवर्तन होउची कि नाही सेतरा हमें नोट करबा। ठीक है, देखो बर्तन परीक्षा टाको, तो परीक्षा पे आवश्यक उपकरण सब कोन नै परिबो, गोटे वाच ग्लास। वाच ग्लास अर्थात काचर गोटे तयारी हेतु चट्टान भला ताटिया भला जिनसटा हेतिबो, ताको हम वाच ग्लास, जोटा के एई भले भाबर देखिबा को हेतु। देखै काचर तयारी हिच एटा को हम कहलु वाच ग्लास हला। तापर गोटे जिनस नबा बुनसेन बर्नर, जेंति तमे सब चुंगी कुह के पिंपा कहंती। ठीक अछि, विभिन्न प्रकार लैंग्वेज अछि, चुली पाखरे व्यवहार करा जाय नि, पिंपा हो, चुंगी हो, डिब्बी हो, बुझि पाछ तो से जगह जेंति नियाटा जळे के मोहम्बती हो, जेंति निया जळे से भली भाबे गोटे बर्नर अछि, गोटे गैस भलिया गोटे बर्नर अछि, से बर्नर ना होछि बुनसेन बर्नर। तो फिगर देखि त एटा होछि तारा बुनसेन बर्नर। तो आमे जरूरी जिनस भितर कोन कोन जानि गले, गोटे वाच ग्लास नबा, गोटे बुनसेन बर्नर नबा। तो वर्तमान आमे कोन करबा, आ गोटे प्रकार जिनस नबा, जिनसर ना हला मैग्नेशियम पात। ठीक है, मु जानि छि मैग्नेशियम रो फॉर्मूला समस्त कहि दे परिबो, मैग्नेशियम फॉर्मूला होछि Mg। राइट, आमे कोन करे मैग्नेशियम पात को नबा एवं बही रे गोटे पॉइंट से मार्क करै छि जे मैग्नेशियम पात को तमे कोन करे ना किछि समय पय बाली कागज रे घसी की सफा कर दबो। तो बाली कागज काई घसी सफा करबा ना, देखिबो जे मैग्नेशियम पात ऊपर किछि परिमाण धळा रंगर आस्तरण पड़ी जायतिबो। से धळा रंगर आस्तरण को हमें हटेइबा पय, ताको चकचक करिया पय हमें कोन करबा, मैग्नेशियम पात को बाली कागज रे घसी दबा। ठीक है, तो मैग्नेशियम पर से धड़ा कलर रंगर जो आवरण पड़गला से कहीं पड़गला जस्ट आगु गले तुम जापर, किंतु ता आगु एतिक पॉइंट्स केवल मन रख, वाच ग्लास नहीं, बुनसेन बर्नर नहीं, मैग्नेशियम पात को नहीं, बाली कागज खसी सफा करके पूरा प्योर मैग्नेशियम पात खंडा नहीं गली। तो बर्तमान आम कौन करवा ना, दूर थी मैग्नेशियम पात को निआरे देखा, निआरे देखा कौन कर चिमुटार व्यवहार कर। ठीक है, सॉरी, दूर थाई निया को देखा कोटा को मैग्नेशियम पात को, एवं देखिबो सावधान मैग्नेशियम पात जालिया को जालिया पूर्व केतरा सावधान पॉइंट्स कोन, दूर थाई पात को देखिबो। फर्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट होची आलोक बेसी पाख को जीवा नाही तो बर्तमान देखिबा एक्सपेरिमेंट को हमें केमती करबा से परीक्षा अनुसार करौची कोन ना मैग्नीशियम पात्र को गोटे चिमुटारे धरिकी बुनसेन बर्नर रे देखेबा बर्नर अर्थात बुनसेन बर्नर जोटा को फिगर रे देखैले मैग्नीशियम पात्र को हम यदि बुनसेन बर्नर रे देकी देखेबा चिमुटारे धरिकी এবং ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ୍ର ଜଳିବ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଳିଲା ପରେ କଣ ବାହାରେ ଲାଷ୍ଟ ରେ यस ପାଉଁଶ ବାହାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ୍ରଟା ମତେ ଜଳିକି କଣ ବାହାରିବ ପାଉଁଶ ବାହାରିବ से पाउंस कलर केमती हम धला कलर हम कि से पाउंस को कौन करबा से वाच ग्लास नहीं साइति के रखिया कोटा से पाउंस को तो केउ भाबरे परीक्षाटा करबा देखो लाइफ परीक्षा केमती हे परिबो तुम गोटे कोन नेलो ना मैग्नेशियम पात्र नेचो देख एटा से चिमुटा धरछि लक्ष्य करि पारछु कि नै जे एटा होछि तुम गोटे चिमुटा राइट एटा होछि गोटे चिमुटा से कौन करछे मैग्नेशियम पात्र को चिमुटा धरिके नियारे देखेला नियारे देखेला परे मु घर सब जो घर मु परीक्षा करतले सबडा लाइट टाको ऑफ कर देले लाइट ऑफ कला परे पात्रटा एई भली भाबरे देखा जिवो मैग्नेशियम पात्र जे जळुची पूरा शाइनी कलर उज्जवल शिखा सहित मैग्नेशियम पात्रटा एमती जळिबो एभली प्रकार उज्जवल शिखा देखि मैग्नेशियम पात्र एमती जळुची जळिला परे कोन हबो धीरे धीरे वाच ग्लास रे कोन हबो किछि परिमाण रे पाउंस सृष्टि हे जिवो एवं पाउंसडा देखिया देतो धला कलर रो वाच ग्लास रे पाउंस भर्ती हे जो मैग्नेशियम पात्र तुम जाळला परे इति धला कलर रो पाउंसडा तुम देखिया को पाउछ ये होचे कोन ना मैग्नेशियम ऑक्साइड रो चूर्ण वर्तमान यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर हम मैग्नेशियम पात्र नेथिले मैग्नेशियम पात्र को जाळिले पाउंस बाहरला आपण वर्तमान कहउछन जे मैग्नेशियम पात्र जो पाउंसडा बाहरला से पाउंसर ना होचे मैग्नेशियम ऑक्साइड चूर्ण ताले सर एक्चुअली मैग्नेशियम ऑक्साइड टा कोन हम वर्तमान बुझांतो ठीक है आम बर्तमान ट्राए करबा जे मैग्नेशियम ऑक्साइड को भली के बुझिया ठीक है किंतु ता आगुरु गोटे पॉइंट केवल मन रख मैग्नेशियम ऑक्साइड चूर्ण रो रंग होची धळा ठीक तो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा बर्तमान मैग्नेशियम हम जो एक्सपेरिमेंट कले मु तुम सेटा ऑलरेडी देखै दै हम परीक्षा रे कोन देखिया को पाइलु जे मैग्नेशियम पात्र कोन हबो धीरे धीरे गोटे उज्जवल शिखा सहित जळिबो एवं गोटे धळा रंगर चूर्णटे वाच ग्लास रे स्टोर हेकी रहबो से धळा रंगर चूर्ण होजी कोन तम पई पॉइंट्स मन रख क्लाउड पॉइंट्स आसी गला धळा रंगर चूर्ण होजी तम पई मैग्नेशियम यस ऑक्साइड तो नोट करि चलथि मु भाबुची साइड बाय साइड नोट भी करि चलथिबो धळा रंगर चूर्ण ना होजी मैग्नेशियम ऑक्साइड जहार संकेत होची MgO भाबुची आशा करूची क्लास 10th रे सॉरी 9th रे तुमे सब फार्मूला किने मेकिंग करे जैसे कि जाइथिबो ता पई YouTube रे वीडियो पड़छ देखि देखि पारो से कुछ धळा रंगर चूर्ण होची मैग्नेशियम ऑक्साइड बाय MgO एवं से MgO को हम मैग्नेशियम ऑक्साइड को अगेन से रिपीट करोची यार रंग होची धळा तो बर्तमान देखिबा सर एक्चुअली एठी हला कोन देखो बर्तमान एक्चुअली कोन हला एठी बुझौची ठीक हला एठी एक्चुअली कोन हला ना मैग्नेशियम पात्र जो थिला तुम नेथिलो चिमुटा रे मैग्नेशियम पात्र को नेथिलो तो मैग्नेशियम पात्र कोन कला ना वायु रे थिबा अम्लजान अर्थात O2 रो उपस्थित रे आसी कि जळिला एवं धळा रंगर चूर्ण मिलिला ठीक हला तले हम कहि परिबी कोन मैग्नेशियम अछि मैग्नेशियम कोन कला वायुमंडल रे थिबा का संगे प्रतिक्रिया कला ना अम्लजान संगे प्रतिक्रिया कला मु आको काहे कि युक्त देके लिखुचे हम आगु गले डिस्कशन करबा ठीक हला जस्ट फाइ एमती मन रख मैग्नेशियम कोन कला ना अम्लजान संगे प्रतिक्रिया करके कोन देला जो धळा रंगर चूर्णटा देला ता ना होची मैग्नेशियम ऑक्साइड ठीक हला मैग्नेशियम ऑक्साइड बर्तमान देखिबा जे मु एटा को लिखि देली एटा मु को बेसिस रे लिखिली एटा हम डिटेल रे देखिबा किंतु मन रखिलो मैग्नेशियम ऑक्साइड मैग्नेशियम पात्रटा बायर उपस्थित रे आसी जळी गला एवं गोटे धळा रंगर चूर्णटा देला तो बर्तमान नेक्स्ट परीक्षा को जीवा किंतु नेक्स्ट परीक्षा जीवा हां ओके नेक्स्ट परीक्षा कर दबा दि चारटा सेट ऑफ परीक्षा कर दो तापर रासायनिक प्रतिक्रिया को बुझिया को सुविधा हो ठीक है नेक्स्ट बर्तमान आ गोटे परीक्षा करिया को जाउछे सीट बेल्ट बांधी के रखे तो आराम से आ गोटे परीक्षा करिया देखिबो सेटा हला तो नेक्स्ट परीक्षा को हम कोन करिया गोटे पोटेशियम आयोडाइड नबा पोटेशियम आयोडाइड रो संकेत आशा करछु समस्त लिखि परिबो पोटेशियम आयोडाइड रो संकेत होची Ki ठीक तापर हम लेड नाइट्रेट ने लेड नाइट्रेट अर्थात तार संकेत समस्त लिखि परिबो जे Pb ब्रैकेट स्टार्ट NO3 रो होल ट्वाइस ब्रैकेट से एटा होची लेड नाइट्रेट रो फार्मूला एटा होची पोटेशियम आयोडाइड रो यौगिक रो संकेत किबा फार्मूला भी ताको कहंती ठीक हला लेड नाइट्रेट रो संकेत होची PbNO3 रो होल ट्वाइस पोटेशियम आयोडाइड रो संकेत होची Ki ठीक तो आमे कोन करबे एमान को नै कि परीक्षाटा करिया किंतु परीक्षा पय आवश्यक उपकरण कोन कोन नबा प्रथम आवश्यक उपकरण एदरा आमे कोन नबा पोटेशियम आयोडाइड नबा तापर लेड नाइट्रेट नबा मोर एक्यूरेटली कहै बोले पोटेशियम आयोडाइड रे आमे कोन नबा ना द्रवण नबा सिमिलरली लेड नाइट्रेट रो मध्ये हम कोन नबा ना द्रवणटे नबा तापर हम लक्ष्य करिवो जे उभय पोटेशियम आयोडाइड एवं लेड नाइट्रेट प्रत्येक होचंती
कलरलेस अर्थात से रंगहीन अर्थात कलरलेस है एमर कौन से रंग ना पूरा पानी भाया देखा कौटाक पोटासियम आयोडाइड द्रवण और लेड नाइट्रेट द्रवण तो यू मस्ट बी वंडरिंग सर केबे द्रवण कहले आपण ता पूर्व अवस्था पाउडर फॉर्म रे थिबो तो पाउडर टा धला देखा हेतु है तो पोटासियम आयोडाइड द्रवण ने जोटा रंगहीन लेड नाइट्रेट पीबीएनओ3 होल टेस्ट ने से भी होची रंगहीन ठीक तमे बर्तन कोन करबो परीक्षा टाको करबा स्टार्ट करबा किंतु स्टार्ट केमती करबा देखिबा पोटासियम आयोडाइड को नै गोटे परीक्षा नळी रे नबा परीक्षा नळी अर्थात एटा को जो टेस्ट ट्यूब को यू कलर रे शेप देखिया को हेतु आंगुली भले हेतु एवं गोटे मुह ऊपर थिबो एटा को हम कोन कहू ना टेस्ट ट्यूब को ठीक है किबा ओडिया रे कोन कहि परिबी गोटे प्रकार परीक्षा नळी तो परीक्षा नळी एवं टेस्ट ट्यूब रे मध्ये गुडा डिफरेंस हो जोटा तुम आगु गलम जस्ट तुमको पढाइबी एबे पय मन रख कोन करिया पोटासियम आयोडाइड को परीक्षा नळी रे नबा एवं आउ गोटे परीक्षा नळी रे कोन नबा ना लेड नाइट्रेट को नबा एवं कोन करबा ना पोटासियम आयोडाइड को हमें लेड नाइट्रेट जो टेस्ट ट्यूब नेतला दुटा टेस्ट ट्यूब नेचा ना एटा थरो मु कहि परिबी एटा हो जोटे प्रकार टेस्ट ट्यूब एवं ये हो गोटे प्रकार टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब रे मु कोन करछ पोटासियम आयोडाइड नेची एवं ए टेस्ट ट्यूब रे लेड नाइट्रेट होल लेड नाइट्रेट नेची बर्तन मु कोन करबी जो पोटासियम आयोडाइड रे जे जा थिला ताको ढाळी भी कोथरे ना लेड नाइट्रेट रो सब जो परीक्षा नळी रे हम बर्तन ढाळीबा एवं ढाळी की देखिबे एक्चुअली से जगह रे कोन होछ ठीक हला बी रेडी कोन होछ देखिबा पई से को देखो एटा मु कहि परबे एटा होछ पोटासियम आयोडाइड बा Ki एटा कहि परबे लेड नाइट्रेट बा PbNO3 रो होल ट्वाइस तो ए जगह कोन हम देखिबो उभय होचन रंगहीन किंतु ढाळी सरला पर कोन होबे गोटे हळदिया रंगर अवक्षेपट बाहरिबो ठीक हला कोन बाहरिबो गोटे हळदिया रंगर अवक्षेपट बाहरिबो ठीक जो हळदिया रंगर अवक्षेप बाहरला सेटा काहे की बाहरला बर्तन देखो आलोचना करिबा ठीक हला किंतु मन रखिता उ होचन कलरलेस एबे तको मिसेला पर कोन हबो हळदिया रंगर अवक्षेपट बाहरिबो तो बर्तन देखो से जार कोन हेतिबो गोटे हळदिया रंगर अवक्षेप एब्सोल्युटली बाहरिबो एटा संगे संगे इंस्टेंटेनियस अर्थात जत्ते शीघ्र पोटासियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट डाबर ढाली देइचो सेते शीघ्र सेटा देखा जिवो ठीक तो नेक्स्ट हम आपको बढ़िबा देखो नेक्स्ट को एठरे कोन होचे ना पदार्थ लक्ष्य कर भली किना एठरे कोन हला ना पदार्थर रंगर परिवर्तन हला लक्ष्य करले में मैग्नीशियम पात वाला परीक्षा टाको पड़थिले पदार्थ मैग्नीशियम पात नेथिले गोटे पाउडर फॉर्म रे मिलला अर्थात पदार्थर कोन हला पदार्थर अवस्थार परिवर्तन हे गला किंतु जो नेक्स्ट एग्जांपल जो लेड नाइट्रेट एग्जांपल नेले सेतरे देखिले उभय रंगहीन थिले से धीरे धीरे कोन होला रंगर परिणत हे गला अर्थात सेटा हळदिया कलर रो रंगटा बाहरला तले ए जगह रंगर परिवर्तन हला एणु हेटा गोटे कोन प्रकार प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया मु कहिथिले आगु रासायनिक प्रतिक्रिया हेले अवस्थार परिवर्तन हे जाय पारे रंगर परिवर्तन हे जाय पारे तापमात्रा परिवर्तन हे जाय पारे एनीथिंग से जिनसडा हम बर्तन देखलु जे जगह एक्चुअली पदार्थर रंगर परिवर्तन हला एथि पे एटा गोटे होचे रासायनिक प्रतिक्रिया हम बर्तन साइंस स्टूडेंट हिसाब रे टिके आगु को जाके देखिबा किंतु मु भाबुची एतिकी भितर हम टिके तम कन्फ्यूजन्स को क्लियर करबाटा भलो हबो तो कन्फ्यूजन को क्लियर करिया कोन कन्फ्यूजन कोन आसी पारे हमें कोन कोलु सर हमें आपन लेखिले तो माने पढुचो फर्स्ट टाइम तमे देखि देखि चलो जो ऑलरेडी ट्यूशन ने कि स्कूल में पढ़ाई तापर वीडियो को देखु तमे एटा आराम से बुझी पारिबो देखो से हमें कोन कहलु जो मैग्नीशियम नेथिलु मैग्नीशियम को हमें कोन कहलु वायु रे थिबा अम्लजान संगे प्रतिक्रिया करे कि हमें कोन कहलु मु तुम कोन कहली जो मैग्नीशियम ऑक्साइड टे मिलिबो हां कि नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड टे मिलिबो तो ए जगह रे मु आपको कहि परिबी कोन ना मैग्नीशियम रो संकेत होची Mg संकेत हला प्लस अम्लजान होची O2 मिसला पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात MgO देबे ठीक हला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रे पढिलु एबं एटा देखथले एटा कोन थिला एटा कठिन थिला एवं ये होची कोन ए भी कठिन किंतु तार अवस्था जो हेके थिला ता माने ओडा पूरा पातडे थिला पातळ धीरे धीरे कोन हला पाउडर फॉर्म रे पळे आसे ठीक हला नेक्स्ट गुटे हम पढिलु कोन लेड नाइट्रेट तो पढिलु लेड नाइट्रेट कोन कहला ना पोटासियम आयोडाइड नेला आयोडाइड एवं नेक्स्ट आगे हम कोन करबा मु फार्मूला को लिखिबिनी ठीक हला पोटासियम आयोडाइड को हमें कहि परिबा Ki युक्त आ कोन नेछि लेड नाइट्रेट अर्थात PbNO3 रो होल ट्वाइस को नेछि नेला पर से कोन करछि गोटे प्रकार हळदिया अवक्षेपट बाहर छि एतिक जिंस बाहर छि होंगे नै हळदिया अवक्षेपट बाहर छि जो मु जे तुम सामने जो दुटा जिंस लेखिली तुम बर्तन चिंता करिया दरकार से तीरटा आपण कोन पय लेखिले मजे युक्त आपण कोन पय देले आकु काहे आपण एमती लेखिले आ जो प्रथम उपाय लेखिले कोन असुविधा हेतंता
तो प्रत्येक क्षेत्र माइंड को तुम क्वेश्चन आसवा दरकार जब न आसूची माइंड रे क्वेश्चन को सब पुट फॉरवर्ड कर एक्चुअली हम कहीं लिखलु कौन जिन लिखा आगुरी तार पछपटे किसी गोटे हिडन कारण थी जोटा आम कहीं लिखू ठीक है तो बर्तमान आउ गोटे से तुम मन क्यूरियोसिटी आउ टे बढ़ेगा कौन करवा ना तुम गोटे HCl नंबर ठीक है HCl अर्थात कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम नहीं पार हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात तुम कही पार HCl मन रख हाइड्रोक्लोरिक एसिड संकेत होची HCl तो बर्तमान से गोटे टर्म यूज कर देख फ्लास्क यूज कर फ्लास्क तो फ्लास्क टा को भाया हेतिबो ए भाया हेतिबो एमती नळीटा बाहर थिबो एवं नळीटा बाहर को एमती ओसारिया हो जाइथिबो एटा को हम कहू साधारणतः फ्लास्क बा आउट ना अछि कोनिकल फ्लास्क मध्ये एटा को कहिता से कोन कहूची कोनिकल फ्लास्क रे नै जे कोन हमें किछि नै जे HCl रो द्रवण नै जे तो मु तुमको जदी ब्लू कलर रे मार्क करे एटा तुमको विजिबल हो ठीक है एटा हम कोन नै छु धीरे धीरे HCl नै छु HCl अर्थात कोन कहि परिबो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम नेलु ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेला पर कोन करियो से जगह किछि जिंक दाना से पके जिंक दाना अर्थात गोटे एमदी बड़ कलर रे जिंक टेलाटा जिंक गोटे गेटुडाटा हम कोन करलु ता भितरे पके देले कोडी पकेलु कोनिकल फ्लास्क रे पकेलु तो वर्तमान हमकु से कोन करिया कहूची तमे कोनिकल फ्लास्क को कोन करो गोटे कोर करते ठिपी देके तमे कोनिकल फ्लास्क को एमदी बंद कर दियो हम वर्तमान बंद कर देलु कोनिकल फ्लास्क रे मुंह को ठिपी देके सील कर देलु तुमको से कहूची वर्तमान कोन करना वर्तमान देखो जे एक्चुअली कोन हो भाई देख आमे कोन कलु कोनिकल फ्लास्क नेलु नै कि आमे HCl रे कोनिकल फ्लास्क रे नेलु ढालिलु HCl ठीक HCl ढाला पर आमे कोन कलु जिंक दाना को ता भितरे पके देले वर्तमान कोन करे कर ठिपी साहाय्य जाको बंद कर दबा ठीक तो बंद कर दबा पर एक्चुअली खणे तो देखो तुम देखि पारतबो एटा होछ कोनिकल फ्लास्क रो फिगर एटा होछ गोटे कोनिकल फ्लास्क हला तो बंद कला पर तुम देखिया पाइबो धीरे धीरे जे फ्लास्क भितर हबो कोन भुरु 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 हेकी किछ किछ देखो बिंदु बबल्स गुडा को बाहर छ गैस किछ बाहर छ फोटोका फोटोका बाहर की धीरे धीरे ऊपर पर्यंत फोटोका गुडा एमते जाईछि बुझौ छी नै तो कोनिकल फ्लास्क नैथिलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ढालिथिलो ढाली की कोन करलो जिंक दाना उड नैथिलो जो थाटा आनी की पके देलो पकेला पर ठिपीटा को बंद कर देलो तो बंद कर देला पर कोन हबो देखियो किछ भुरु 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 की गैस बाहर छी तुम सार को पचारिबो सर एक्चुअली गैस टा कोन सार आंसर देबे एक्चुअली गैस बाहर कोन हाइड्रोजन गैस तो केमिति बाहरला कोन हले एक्चुअली काहे के भुरु भुरु एक जिनसडा बाहरला बर्तन तुमरो क्वेश्चन आसीबो ऑब्वियसली राइट किंतु ता आगो तुम इंस्ट्रूमेंट कथा मन रखले जो यू टाइप रे जो नॉल टाइप रे गोटे हे जाय नि एटा जिनसडा एटा होची कोन गोटे कोनिकल फ्लास्क सब मन रखता हला कोनिकल फ्लास्क तापर से कहूची कोन एटा तुम जानि छ ऑलरेडी आपको मु कहि छ नाटा कोन डैश जल्दी जल्दी को परीक्षा नळी हेतियो राइट तो बर्तन ए एक्चुअली कोन हला से देखो बुझौची एक्चुअली कोन हेची देखिबा कोन ना जिंक दाना पटे किछि कोन लागि जिवो फोटोका लागि करछ देखो ए जो जिंक दानाटा पकेतले जिंक दाना ऊपर मध्ये किछि फोटोका लागि छ एवं किछि फोटोका धीरे धीरे ऊपर को उठिबा को लागिलानी से सेही कथा कहूची जिंक दाना पटे कोन होची किछि फोटोका लागि छ एवं भुरु भुरु हेकी गैस किछि बाहरुची तो बर्तन जदि तुम देखिबो जो फ्लास्क रो जो कांथो को फ्लास्क रो धार को तुम छुइबो तुम लेट से तुम इठी अछ तुम हाथ बढ़े की जे फ्लास्क रो धारा को तुम छुइलो ठीक है एटा तुम हाथ गोटे हाथ छोटा गोटे हाथ बड़ ठीक है ओके तो हाथ बढ़े के कोन कलो फ्लास्क को आसके छुइलो एमे टच कलो तो फ्लास्क को छुइबो देखिबो फ्लास्क रो कांथ तुमको धीरे धीरे गरम लागिबो बुझौ छी नै फ्लास्क रो कांथ धीरे धीरे धरले छुइले केमति देखा लागिबो तुमको एटा गरम लागिबो तो बर्तन पुणी क्वेश्चन कलो सर आमे कोन कलो जिंक दाना नेलु नै कि कोनिकल फ्लास्क रे पकेले छुइला वाला कहीं गरम टा एक्चुअली लागुछ भुर भुर हे गैस बाहर छी गरम लागुछ पूरा जादू टाइप रो जिंसडा होची तो बर्तन सार तुमको एक्सप्लेन कोन करिवे ना एक्चुअली जिंसडा काहे की होची देखो एटारे कोन होची जेहेतु तापमात्रा रा परिवर्तन हला सेति पे आपको कहि परिबा कोन यहा मध्य गुटे प्रकार रो कोन रासायनिक प्रतिक्रिया कहि परिबो कि नै दो जगह फर्स्ट एग्जांपल मैग्नीशियम पात्र कोन देखिले से जगह रे पात्रटा थिला पाउडर फॉर्म रे परिणत हे गलानी ठीक अछि एवं से उज्जवल शिखा सहित भी जळुची नेक्स्ट एग्जांपल जो पोटेशियम आयोडाइड रो एग्जांपल नेले सेठरा हम कोन देखिलु रंगर परिवर्तन हला थर्ड आउट एग्जांपल नेला सेठी देखुछ H2 गैस बाहरुची तापर कोन होची तापमात्रा भी ठंडा थिला गरम लागुची तो एक्चुअली ए जगह रे होची कोन देखो प्रत्येक क्षेत्र मु तुमको आगरो हिंट्स देथिली जो जगह ए प्रकार जिंस होची माने से जगह रे होची रासायनिक परिवर्तन एवं जो जगह रे रासायनिक परिवर्तन होय सेटा हम कोन करबा ना से जगह रे रासायनिक प्रतिक्रिया होची बोली हमें कहि पारेबा जेहेतु ए रासायनिक परिवर्तन होची इनडायरेक्टली ए जगह रे गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची इट इज क्लियर टू यू मु जानि छी एवं हमें कहि पारेबा जे रासायनिक प्रतिक्रिया हेले कोन हेई पारे ना पदार्थर अवस्थार परिवर्तन हेई पारे पदार्थर रंगर परिवर्तन हेई पारे से जगह गैस भी बाहरी पारे से जगह तापमात्रा परिवर्तन हेई पारे दिस आर द 4 स्टेप्स
ठीक है चारिटा स्टेप अवस्थार परिवर्तन हो पारे रंगर परिवर्तन हो पारे गैस परिवर्तन हो पारे किंबा तापमात्रार परिवर्तन हो पारे तुम एमती गोटे फनी वे भी मन रखिपार चार्टा जो जगार थी से जगह आम कौन कह से जगह कौन हो रासायनिक परिवर्तन हो ठीक है तो एमती मुझे कहीपरि देख जे बरफ टीए है बरफ टे एमती फनी वे आम कहीपर जे नाली बरफ टीए गोटे सेंटेंस एटा है नाली बरफ टीए कौन है लिखले तुमको देखा कि नहीं कोट लिख ये लिख ऊपर लिख ठीक है नाली बरफ टीए बाटरे आसु खरा पाई कौन है बाष्प हो गला सेंटेंस कौन कहला नाली रंगर बरफ टे बाटर चाल चलिक आसला तुम एटा तुम कहि पारे एटा होची बरफ रो जो आइस क्यूब टा हला आइस क्यूब टा बा बरफ खंडटा हला एटा होची बरफ रो लेट्स से आखी यस एटा होची बरफ रो आखी एटा होची बरफ रो पाटी एटा होची बरफ रो हाथ एटा होची बरफ रो गोड़ ठीक है बरफ टा जो थिला बरफ रो कलर कौन थिला नाली बरफ टा से कहूची हला नाली बरफ टा हला तो नाली बरफ टा कौन करथिला बाटरे आसु आसु कौन हला खरा पाई बाष्प हो गला ठीक है नाली अर्थात एटा कहि परिबो ए जगह रे रंगर परिवर्तन हला बरफ अर्थात से होची अवस्था बरफ कौन है बाष्प हो गला ना बाष्प अर्थात से कौन हो से कहि परिबो एटा होची गैस निर्गमन होची कौन कहि परिबो एठे गैस निर्गमन होची खरा पाई अर्थात से होची तापमात्रा एमती मन रखिपारे कि सिंपल तुम एमती मन रखिपार रासायनिक प्रतिक्रिया है पदार्थर अवस्था रंग गैस कि तापमात्रा परिवर्तन हम जो जगार से जगह कौन हम ना रासायनिक प्रतिक्रिया घटब इनडायरेक्टली जो जगह रासायनिक परिवर्तन हम से जगह रासायनिक प्रतिक्रिया घटब ठीक है तो कहीपर बर्तमान नेक्स्ट क्लास को आम पढ़ा रासायनिक प्रतिक्रिया सार आप बुझेले कि रासायनिक प्रतिक्रिया देखिलु आम आम कौन कर अलरेडी तुम जानी अलरेडी कौन जस्ट आम जस्ट पढ़ी जो जगह रासायनिक परिवर्तन हम से जगह कौन घटुची रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची ठीक है जो जगह रासायनिक परिवर्तन घटब से जगह कौन हो रासायनिक प्रतिक्रिया घटब जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटब से रासायनिक प्रतिक्रिया को लिखा आम कौन करवा रासायनिक समीकरण व्यवहार करवा नेक्स्ट क्लास आम देखा आम रासायनिक प्रतिक्रिया को को भाव में रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा ठीक है दैट इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर